अब हम देखेंगे हमारा फोर्थ रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। सेट ए में आर को हम बोलेंगे कि ये इसका रिलेशन है। कैसे? देखिए, इफ़ ए और बी, यदि ए और बी दो एलिमेंट हैं और ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होगा। इट मीन्स ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर इक्वल बी कोमा ए बिलोंग्स टू आर। मीन्स ए का रिलेशन बी से है तो बी का रिलेशन भी ए से होगा। फॉर एवरी सेट, मतलब एवरी एलिमेंट, कितने भी एलिमेंट हो, जैसे हमारे पास ए बी थे तो यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं फॉर एवरी एलिमेंट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर ए और बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग करेंगे सेट ए के एलिमेंट को। इसे मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिख सकते हैं हम, ए रिलेशन टू बी इक्वल बी रिलेशन टू ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए। इसी लाइन को इस तरह से मैथ्स की लैंग्वेज में लिखा गया है। इसे हम एक तरह से ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट है, ये सेट ए है। इस सेट ए में दो एलिमेंट है, ए कोमा बी, ये हमारे दो एलिमेंट है, तो ये दोनों ये एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट होंगे। आइए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे कि इसमें दिया है ए इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड आर वी आर रिलेशन इन सेट ए। जो इनका रिलेशन है वो किससे होगा? सेट ए से होगा, 1, 2, 3 का। तो इसे पहले हम एरो ड्रॉ के थ्रू देखते हैं। जैसा कि इसमें दिया है हमारे पास एक सेट ए है और एक और सेट ए है। इस सेट ए में 1, 2, 3 नंबर है, यहाँ पर भी 1, 2, 3 नंबर है। जब 1 का रिलेशन 1 से है और 1 का रिलेशन 2 से भी है, सेम उसी प्रकार 2 का रिलेशन 1 से है और 2 का रिलेशन 2 से भी है। तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि वो खुद से भी रिलेट है और दूसरे नंबर से भी रिलेट हो रहा है। मतलब 1 1 से भी रिलेट है और 1 2 से भी रिलेट है, और 2 1 से भी रिलेट है और 2 2 से भी रिलेट है। जैसा कि मैंने वहाँ पर बताया था आपको डेफिनेशन में कि ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन ए से है। सेम इसी टाइप से यहाँ पर 1 का रिलेशन 2 से है तो 2 का रिलेशन भी 1 से होगा। इसको हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ, जैसे हम अपने घर के रिलेशन में देखें, यदि हमारा रिलेशन हमारे पेरेंट्स से है तो हमारे पेरेंट्स का भी हमसे रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं देन आर इज़ अ सिमेट्रिक रिलेशन। आर जो है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन